तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ एट द ओरिजिन। एक सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रखा हुआ है? ओरिजिन में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। मतलब बोला है कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो इससे क्या क्या फॉलो होता है। इट फॉलोज दैट, फर्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द लेफ्ट। देखो यार, जब भी इस टाइप की जनरलाइज स्टेटमेंट देता है ना, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए कि ओरिजिन के राइट साइड में जितने पार्टिकल्स है उतने ही लेफ्ट पे हो, ऐसा होना ही होना चाहिए, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट को जब भी गलत है प्रूफ करना है, अपन क्या करते हैं, एक कोई सा ऐसा केस देख लेते हैं जिसमें कि ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें क्या होएगा कि सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही रहेगा, यानी कि यहीं पर रहेगा, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन विल नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर होएगा? देखो भाई, सिंपल सी बात है यार, एक यहाँ पर बड़ा सा पार्टिकल ले लो जिसका मास 2m है और ये डिस्टेंस है मान लो a, और क्या करो कि यहाँ पर ये यहाँ पर एक मास ले लिया अपन लोगों ने m यहाँ पर, और एक मास ले लिया अपन लोगों ने m यहाँ पर। तो भाई इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इन दोनों मासेस की पोजीशन ऐसी हो सकती है कि इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से a दूरी पे आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो कंबाइंड मास है मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका मास 2m है, जिसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है? a है, और ये एक सिंगल मास है जो कि ओरिजिन से a की दूरी पे रखा हुआ है। अब ये भी 2m है ना, ये भी 2m, दोनों की दूरी बराबर ओरिजिन से, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? ओरिजिन पे ही आएगा। ख़त्म कहानी, है ना। तो साफ दिख रहा है इस केस में कि नंबर ऑफ पार्टिकल राइट साइड में कितना है? 1 है, जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट साइड में कितना है? 2 है, पर फिर भी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो ये इट फॉलोज दैट, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ अच्छा कलर ले लेते हैं। ये, हाँ, आगे क्या है? द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज सेम एज द टोटल मास टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात ना करके टोटल मास की बात किया हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। मान लो कि ये अपना एक्स वाई है। अब भाई मान लो मैं एक 2m मास का पार्टिकल यहाँ ले लिया जिसकी दूरी है a, और m मास का पार्टिकल ले लिया यहाँ पर और जिसकी दूरी है 2a। तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा? वैसे तो कुछ लोगों को साफ साफ दिख ही गया होगा, है ना। क्या आएगा इसका? 2m इंटू a प्लस m इंटू इस पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -2a है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो -2a अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 3m। तो ये क्या आया? 2ma और -2ma 0 आ गया। तो अल्टीमेटली क्या आया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आया। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे तो है, पर क्या ऐसा है कि ये मास और ये मास बराबर है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड में मास बराबर हो। ठीक, अगला पढ़ते हैं। कलर उस बार बदल नहीं पाया था ना, तो अब बदल जाएगा। देखो भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन वाई एक्सिस। देखो यहाँ फिर से मैं एक डायग्राम बना लिया एक्स वाई का। अब एक्स एक्सिस में पार्टिकल्स है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, मान लेता हूँ मैं। अपने को ऐसा सिचुएशन बनानी है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना ओरिजिन पे लाई करे, और अपन ऐसी कोशिश करेंगे
कि एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अलग अलग आ जाए, तब फिर वो इस स्टेटमेंट का उल्टी कंडीशन हो जाएगी, इस स्टेटमेंट की अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। तो उसमें क्या है भाई, यहाँ पर अपन m रख लेते हैं, यहाँ पर अपन रख लेते हैं m, ठीक है, और यहाँ पर भी m रख लेते हैं और यहाँ पर भी m रख लेते हैं, m और m। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि इन चारों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। इफ़ ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, इन चारों के बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं a है। तो सिमेट्री से साफ साफ दिख रहा है कि इन चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, जिसका मास होएगा 4m। अब मैं क्या करूँगा कि y एक्सिस में मैं दो बड़े बड़े पार्टिकल ले लूँगा, यहाँ पर ले लिया एक और यहाँ पर ले लिया एक। अब इसकी भी ओरिजिन से दूरी क्या है, बराबर है दोनों की। इसका मास ले लेते हैं, मान लेते हैं 6m और इसका मास भी है 6m। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर आएगा बड़ा सा, और उसका टोटल मास कितना होएगा 12m। तो इफेक्टिवली इन सभी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास भाई इन चारों का भी सेंटर में आया, और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों नीले वाले पार्टिकल का भी सेंटर में आया। तो 6 के 6 पार्टिकल जो हैं, 1 2 3 4 5 6, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, ओरिजिन पे आएगा। पर क्या ऐसा दिखाई दे रहा है अपने को कि एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है? बिल्कुल नहीं। एक्स एक्सिस में कितने हैं, 4 हैं, और वाई एक्सिस में कितने हैं, 2 हैं। तो फिर से अपन लोग एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एग्जाम्पल पेश कर दिए हैं यहाँ पर जो कि स्टेटमेंट नंबर 3 से मैच नहीं खा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन सेंटर पे ही हो, सेंटर पे हो तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है ना। डी की बात करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको देख लेते हैं। अब जगह कहाँ पर है अपने पास, पहले तो कलर चेंज करते हैं, है ना। रेड ले लेते हैं इस पर। देखो भैया यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक पार्टिकल है, मान लेते हैं यहाँ पर है। तो बोला है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना ही होना चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों, देखो मान लो इसका मास m है या 2m मान लो, और यहाँ मैंने दो पार्टिकल रख दिए ऐसे और ऐसे, दोनों का मास है m और m, और ये जो दूरी है ना और ये जो दूरी है वो भी दोनों क्या है, बराबर है। तो भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, जिसका मास कितना है 2m। अब ये जो 2m मास का पार्टिकल है और ये जो 2m मास का पार्टिकल है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, ओरिजिन पे तो आएगा ना भाई। पर ओरिजिन पे तो आ गया सेंटर ऑफ मास, परंतु इनिशियल सिचुएशन क्या थी, मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। इनिशियल सिचुएशन क्या थी, इनिशियल सिचुएशन ऐसी थी कि एक्स एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर पार्टिकल था, एंड दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या यहाँ पर पार्टिकल है, नहीं है, ऊपर और नीचे है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट डी भी गलत हो जाता है ना। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, सॉरी नन, ठीक है ना, कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। और बस अब वैसे तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, पर खुशकिस्मती हमारी कि एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन को खाली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना। ये जो मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया है ना चारों ऑप्शन में, कि किसी भी ऑप्शन जो कि गलत है उसको गलत प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, उस कंडीशन से एक कोई सी भी ऐसी कंडीशन अपोजिट सामने दिखा दो, तो ऑटोमेटिकली जो वो मस्ट बी वाली कंडीशन होती है वो गलत हो जाती है ना। तो दैट्स इट, थैंक यू।